नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल की सबसे बड़ी खबर क्या थी? हरियाणा में बीजेपी का सत्ता में लौटकर आना। क्योंकि जितने देश में भविष्यवक्ता हैं, कोई तोता लेके सड़क किनारे बैठता है, कोई हस्तरेखा देखता है, कोई कुंडली देखता है, कोई टैरो कार्ड देखता है, हर तरह के कुछ लोग अंक ज्योतिषी करते हैं। सब ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में, और वहाँ न केवल बीजेपी की सरकार बनी बल्कि अच्छी खासी ताकत के साथ बीजेपी वहाँ सत्ता पे लौटी है। कांग्रेस पार्टी वहाँ एकदम मटियामेट हो गई है। सीटों की बात नहीं कहता, वोट तो कुल 1% कम है शायद बीजेपी से, लेकिन उसकी जो संभावनाएं बताई जा रही थी, जितने तरह के एग्जिट पोल कांग्रेस की सत्ता बना रहे थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा या होगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कोई सुरजेवाला एक है, एक कोई हुड्डा है, एक कोई कुमारी शैलजा है। इनके बीच मुकाबले वहाँ पे चल रहे थे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मुकाबला नहीं चल रहा था कि पार्टी के विधायक कितने बनेंगे, कौन विधायक बनेंगे, ये नहीं चल रहा था मुकाबला ये चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो होता यह है कि जो विधायक दल जो बड़ा रहता है प्रदेश में, गठबंधन का या पार्टी का, वो अपना मुख्यमंत्री बनाता है विधायक दल। तो यहाँ हरियाणा में कांग्रेस के किसी नेता को विधायक दल की फिक्र नहीं रह गई थी, मुख्यमंत्री बनने की फिक्र ज्यादा थी, उनको हड़बड़ी थी मुख्यमंत्री बनने की। ये कुछ वैसे ही हो गया है कि किसी लड़के या लड़की के लिए जोड़ीदार ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, वो तो नहीं मिला, जोड़ीदार मिला नहीं या मिली नहीं। बच्चा होगा या बच्ची होगी तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, इसको लेकर चल रहा था तैयारी। यहाँ तक चल रही थी कि गीत क्या गाए जाएंगे, बच्चा हो या बच्ची होगी तो कैसे सोंठ के लड्डू बनाए जाएंगे। ये हड़बड़ी वहां पड़ती। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस इतने मामूली वोटों की कमी से औंधे मुंह गिरी है जिसकी हद नहीं। एक दूसरी चीज हरियाणा को लेकर, आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल हरियाणा में चलते चलते ही 10 सीटें शायद मांग रही थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। 10 सीटें कांग्रेस ने अपनी तरफ से अपनी लिस्ट की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 88 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। 1.5% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। शायद हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट जोड़े जाते तो वो सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती। जो माहौल बिगड़ा पूरे प्रदेश में, वो एक अलग बात थी। कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने खड़े थे, उससे एक माहौल भी बिगड़ा। क्या वजह है जो कांग्रेस अपने आप को चुनाव के समय संभाल नहीं पाती है ठीक से? छत्तीसगढ़ हार गई, मध्य प्रदेश हार गई, राजस्थान हार गई, बहुत सारे प्रदेश हारते चले जाती है कांग्रेस। कल मैं देख रहा था भाजपा मुख्यालय से, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तो वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि 14 सालों में कांग्रेस किसी भी प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है ऐसा। यानी जहां कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस लौट के आई हो, ऐसा 14 सालों में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में जहां की हर एग्जिट पोल कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो मैं यहाँ अपने आसपास के लोगों को देख रहा था जिनका हरियाणा से कुछ भी लेना देना नहीं था। कोई छत्तीसगढ़ में बसे हुए हरियाणवी भी जिनके पहचान के नहीं थे, वो लोग भी बोल रहे थे सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके संगी हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका मंत्री बनना तो तय है ही, मुख्यमंत्री चाहे ना बने, उसके दावेदार बहुत हैं, लेकिन मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। गनीमत यह है कि जीत गए चुनाव और थोड़े से वोटों से। कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसी नौबत आती क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जैसा प्रदर्शन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और अभी हरियाणा में उसका जो हाल रहा, इसको लेकर एक तुलना मैं कर रहा था। जब अखबार के लिए जब संपादकीय लिख रहा था, अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझको ये समझ में आया कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में,
2023 के आखिर में कमोबेश उस तरह की नौबत भी थी हरियाणा में। यहाँ भी कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को खूब हराया। कम से कम 1 दर्जन सीटें छत्तीसगढ़ में ऐसी थी जिनमें कांग्रेस के हारने का कोई आसार नहीं था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने हराया और कांग्रेस हार गई। ऐसा ही हरियाणा में मुझको दिखता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, शैलजा जो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, सुरजेवाला हैं जो बनना चाहते हैं कुछ भी। इन सब लोगों के बीच में तनातनी खींचतान बहुत ज्यादा रही। एक दूसरे के साथ बातचीत के रिश्ते भी नहीं थे। टिकटें बंटने में तो कोई एक मत हुए नहीं होंगे। एक ऐसा मुझको याद है स्टेज का नजारा जिसकी तस्वीर या वीडियो मैंने देखा था। आपने देखा होगा कि जब 2 मुक्केबाज, 2 पहलवान इनके बीच मुकाबला होता है तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों के हाथ पकड़कर रेफरी जो रहते हैं वो ऐसे ऊपर उठाते हैं कि इनके बीच मुकाबला हुआ था, ये जीत हार है। ऐसा राहुल गांधी ने तकरीबन उसी अंदाज में स्टेज के ऊपर दोनों के हाथ उठाए थे, हुड्डा के और शैलजा के। ऐसी हालत थी वहां पे। यानी कांग्रेस ने अपनी जीती हुई बाजी अपनी गुटबाजी की वजह से वहां पर गंवा दी। हर कोई मान रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन हर ओपिनियन पोल, हर एग्जिट पोल, हर चुनाव सर्वे, तकरीबन सबका एक एक को छोड़कर सबका ये मानना था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। हरियाणा भी मुझको कमोबेश ऐसे ही दिखता है। और हरियाणा में तो एक चीज याद रखिएगा कि भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बन रही है, जैसे कि केंद्र में मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है। क्यों होता है कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा? मैं 2-3 छोटी छोटी मजबूरियां देख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। छत्तीसगढ़ का मामला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर जितने बड़े नेता थे प्रदेश स्तर के, उनके 2 खेमे थे। एक खेमे में अकेले भूपेश बघेल थे, जो सरकार में भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, पार्टी भी पूरी तरह से अघोषित रूप से चलाते थे, वही थे सब कुछ। दूसरी तरफ जितने बाकी लोग थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज या चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, या जो डिप्टी सीएम थे टीएस सिंहदेव, या जो गृह मंत्री नाम के ताम्रध्वज साहू, ऐसे जितने लोग थे, या भूतपूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, ये जितने लोग थे ये एक अलग खेमे में थे। एक साथ चाहे नहीं थे, लेकिन सारे के सारे लोग गैर भूपेश खेमे में थे, भूपेश विरोधी थे, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। नतीजा जो हुआ आपको मालूम है। दर्जन भर कैंडिडेट कांग्रेस के हराए गए। अब ये कांग्रेस पार्टी आपस में तय करे अपने घर में कि किसने हराया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। हरियाणा में तब तकरीबन ऐसा ही हुआ है। वहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट खूब हराए गए। 5 सीटें जो है 90 में से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होने से गई। छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान होगा पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करते करते खड़े ही नहीं किए। पूरे 90 सीटों पे चुनाव लड़ा ही नहीं उसने। हर कैंडिडेट की अपनी जमानत जब्त करवाने दी कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हो पाया। हरियाणा का अगर नक्शा देखें तो एक तरफ उसके पंजाब है, एक तरफ दिल्ली, दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है। शायद इसलिए वहां के आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं हरियाणा के, उनकी उम्मीदें ज्यादा रही होंगी। दूसरी तरफ मैं भाजपा को देखता हूं। चुनाव के 200 दिन पहले भाजपा ने हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री को, जो कि 2.25 कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल करीब पूरे हो रहे थे उनको, मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा दिया। उनको हटा के एक नए मुख्यमंत्री को उन्होंने सामने रखा और नए मुख्यमंत्री की लीडरशिप में ही ये चुनाव लड़ा गया। भाजपा जो है दिल्ली में, उसके हाथ में ताकत बहुत है। भाजपा की दिल्ली की लीडरशिप जो है, नेशनल लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो इतनी मजबूत है कि वो जब चाहे जहां जिसको बनाती है, जब चाहे जहां जिसको हटाती है। जैसे मैं राजस्थान की मिसाल दूं, जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में उन्होंने पहले बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया।
मध्य प्रदेश में भाजपा के एक से बड़े एक दिग्गज रह गए। एक तकरीबन एक बार के कार्यकाल के मंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे थे, बड़े बड़े नेता थे। विष्णुदेव साय बड़े नेता थे आदिवासी समाज के, कई बार के सांसद। उनको मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया, लेकिन जिसकी किसी ने सोची नहीं थी, यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम बना दिए बीजेपी ने। कौन सोचता था ऐसा होगा यहाँ पे। इन 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम को एक पत्रकार ने कहा था कि आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं कल। उनको खुद को भरोसा नहीं था इस पे, तो चर्चा नहीं थी ऐसा। तो भाजपा में इतना दबदबा है, दिल्ली की इतनी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, और होना भी चाहिए। कमजोर पकड़ पे मैं भरोसा नहीं करता। तो उस पार्टी ने इस तरीके से अपनी प्रदेश की शाखाओं को, प्रदेश के संगठन को कब्जे में रखा है, सरकार को कब्जे में रखा है। तो जितनी किस्म की सत्ता से नाराजगी थी हरियाणा में, वो नाराजगी खत्म हो गई। मनोहर लाल के हटने से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा के दिल्ली ले जाके वहां मंत्री बना दिया, उपेक्षा भी नहीं हुई उनकी। मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं, छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल देश के सबसे वरिष्ठ भाजपा विधायकों में से एक, और लंबे समय से यहाँ मंत्री रहे हुए हैं वो। मध्य प्रदेश में जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उस समय से बृजमोहन अग्रवाल मंत्री रहते आए हैं। उनको अचानक अच्छे भले यहाँ पर मंत्री चल रहे थे, बड़े बड़े विभाग थे उनके पास, खूब सारा काम कर रहे थे। पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। लोकसभा का चुनाव लड़वाया तो यहाँ इतनी चर्चा फैली कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। एक चर्चा ये भी फैली कि इनको लोकसभा का अध्यक्ष बना देंगे। उनको कुछ नहीं बनाया गया, उनको अभी तक खाली रखा गया है। तो भाजपा हाईकमान की इतनी ताकत है, कांग्रेस की वो ताकत नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में उसकी दुर्गति हुई और हरियाणा में दुर्गति हुई। लेकिन क्यों ताकत नहीं है, इसके 2-3 कारण मेरे पास हैं। एक कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इतने कम राज्यों में रह गई है कि उसके जो प्रदेश के जो नेता हैं, इनका वजन बढ़ गया है। और छत्तीसगढ़ का वजन इसलिए भी बढ़ा, जिस वक्त शायद कुल 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी एटीएम के तरह इस्तेमाल करती थी, ऐसी चर्चा थी। मैंने कोई पर्ची नहीं देखी है एटीएम की, तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोग भी ये कहते थे, देश में कहीं भी चुनाव हो, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। तो जो एटीएम है, एटीएम मशीन का कुछ तो वजन दिल्ली में रहेगा। इसलिए शायद भूपेश बघेल को 2.5 साल बाद पार्टी हटाकर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। अगर बनाती तो हो सकता है कि भूपेश बघेल से जनता की कोई नाराजगी रहती, तो वो नाराजगी दूर हो जाती और टीएस सिंहदेव जो हैं वो हो सकता है पार्टी को जीत तक पहुंचा भी दिए रहते, लेकिन हो नहीं पाया। भूपेश बघेल के योगदान से दबी हुई कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ठीक ऐसे ही मैं हरियाणा की बात देखता हूं, जहां हुड्डा, जो कि कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, वहां पे उनके बारे में ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस के जो राजकीय दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी जमीनों के कई ऐसे काम थे हरियाणा में जो कि हुड्डा ने किए थे। और वो जमीनों के काम, उसका लेन देन, रुपया पैसा कुछ ऐसा था कि हुड्डा ईडी की जांच के घेरे में भी हैं। उनकी बहुत सारी दौलत वगैरह शायद अटैच भी हो गई है। तो मतलब कुल मिला के यह है कि हुड्डा के खिलाफ भी कांग्रेस कुछ कर सके ऐसी नौबत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी दबी हुई थी, इधर भूपेश से उधर हुड्डा से। दबी हुई लीडरशिप जो है पार्टी को नहीं संभाल पाती। यही वजह है कि जो छत्तीसगढ़ में रहा, कलह रहा कांग्रेस पार्टी के भीतर, गुटबाजी रही, वही हरियाणा में इस बार रही और बीजेपी वहां तीसरी बार जीत कर आई है। कोई बुराई नहीं है इसमें। विपक्षी खेमा जो है, विरोधी पार्टी जो है, उसमें गुटबाजी है, गृह कलह है, उसमें तोड़ फोड़ है, उसमें सेबोटेज हो रहा है, भीतर घात हो रहा है। ये तो राजनीति में रहता ही है। किसी समय बीजेपी में होता रहा होगा भीतर घात, कांग्रेस से उसका मजा लेती होगी।
अब बीजेपी में किसी नेता में इतना दम नहीं है कि मोदी और शाह की लीडरशिप के रहते हुए भीतर घात कर सके। तो कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजों को इस तरह से देखना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के नतीजों की कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि जो पार्टी अपने घर को नहीं संभाल सकती उसका यही हाल होता है। पार्टी अगर अपने ही प्रदेश के नेताओं को भरोसा नहीं दिला सकती कि वो उनके साथ इंसाफ करेगी, तो वोटरों को क्या भरोसा दिलाएगी। और मुझको ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल है ये वोटरों के एक बहुतायत पे किया गया होगा, हो सकता है ईमानदारी से किया गया होगा। एक बड़े अखबार और कई दूसरी एजेंसियों ने, चैनलों ने ये एग्जिट पोल किया था हरियाणा का। हो सकता है सबने ईमानदारी से किया हो, लेकिन उनको कांग्रेस के नेताओं के घरेलू सेबोटेज का अंदाज नहीं बैठा होगा। शायद इसलिए वहां पर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। मुझको ऐसा लगता है देश के किसी भी राज्य में की कांग्रेस की सरकार बनने का उसका हक तभी रहेगा जब वो अपने घर की आग को बुझा सकेगी। ये काम पता नहीं कितना आसान है कितना नहीं है। राहुल गांधी नेतागिरी करते घूम रहे हैं, अच्छा है, वो उसके लायक हैं। और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को चला रहे हैं, पार्टी संगठन को चला रहे हैं, अच्छा है, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन इसका असर प्रदेशों में दिख नहीं रहा है। मैं आपसे कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को मैं देखता हूं तो यहाँ आज भी कांग्रेस के भीतर मुझको परले दर्जे की गुटबाजी दिखती है। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि इसको कैसे निपटाएगी, वो कैसे सुलझाएगी इसको। हार जा रही है। आपने राजस्थान में देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की इनफाइटिंग जो थी उसने क्या हाल किया। तो कांग्रेस पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो अपने प्रदेश के नेताओं के बीच के झगड़ों को निपटाने की ताकत रखती है, सुलझाने की ताकत रखती है, या वो एक समय इंदिरा गांधी के समय कहा जाता था कि असम समस्या का कोई समाधान वो इसलिए नहीं ढूंढती थी कि वक्त अपने आप में समाधान रहता है, समय के साथ असम समस्या का समाधान मिल जाएगा, ऐसा इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद करती है कि उसके प्रदेशों में जो झगड़े चल रहे हैं नेताओं के बीच में वो धीरे धीरे अपने आप निपट जाएंगे? मुझको ऐसा नहीं लगता है। मुझको लगता है कांग्रेस जब तक अपना घर नहीं सुधारेगी ये कोई भी चुनाव नहीं जीतेगी, ना प्रदेश जीतेगी ना कोई देश जीतेगी। आप सोच के देखिएगा इस बारे में, कोई कांग्रेसी मिले तो पूछ के देखिएगा। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे इस एडिटोरियल को, हमारे चैनल को, इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों में इसको बांटिएगा। फिर मिलेंगे हम। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, और आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना आपको यमराज नहीं छोड़ेगा। मैं कैंसर वगैरह पे नहीं जाता, कैंसर सुन सुन के आप थक गए हैं, और यमराज का नाम मैं नहीं लेता था। जो लोग यमराज को मानते हैं उनको यमराज नहीं छोड़ेगा, जो लोग किसी और शक्ल की मौत को मानते हैं उनको वो मौत नहीं छोड़ेगी। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाना पीना, मुंह में रखना, ये सब जानलेवा है, इसको छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।